बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे दोस्तों तथा भाइयों और बहनों, इस्लाम ने पुरुष तथा अपरिचित महिला के बीच संबंध के विषय में कुछ नियम निर्धारित किए हैं। पुरुष तथा अपरिचित महिला को आपसी संबंध यदि कोई आवश्यकता पड़ती है, दोनों के बीच कोई ज़रूरत पड़ती है, तो उनके कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालना अति आवश्यक है। और उन नियमों में से एक नियम ये है कि निगाहें नीची रखना, अपनी दृष्टि नीची रखना। मुसलमान पर अनिवार्य है कि वो न तो गुप्तांगों की तरफ दृष्टि उठाए और न ही काम वासना को भड़काने वाली ख्वाहिशानी जो नफसानी ख्वाहिशात को भड़का देने वाली किसी वस्तु को देखे, न बिना आवश्यकता किसी महिला को अधिक समय तक देखे। अल्लाह ताला ने दोनों ही को ये आदेश पालन करने के लिए निगाहें नीची रखने का, दोनों लिंगों को झुकाए रखने का ये आदेश दिया है। और ये आदेश दिया है कि यही शुद्धता है, इसी में मान रक्षा तथा यही मान रक्षा का संबंध का साधन भी है। निगाहें अपनी नीचे रखें। इसके विपरीत निगाहों को असीमित स्वतंत्रता देना, बिला झिझक किसी को भी देखना, स्वतंत्रता दे देना तथा अनैतिकता का द्वार है। ये अल्लाह ताला का फरमान है। पुरुषों के लिए भी अल्लाह ने और इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी अल्लाह ने दोनों को आदेश देते हुए कहा कि मोमिन के लिए ये वाजिब है कि ये दोनों अपनी निगाहें नीची रखें। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। और इसी प्रकार यही आदेश महिलाओं के लिए भी दिया कि वकुल लिल मुमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। इसमें गुप्तांग की रक्षा, उसके सम्मान की रक्षा है। अल्लाह ने जो कहा कि आप मोमिनों से भी कह दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें तथा अपने गुप्तांगों की रक्षा करना, और यही उनके लिए पवित्रता का साधन है। और इसी प्रकार अल्लाह ने महिलाओं के लिए भी कहा कि अय मुसलमान महिलाओं, अय लोगों कह दीजिए, अय नबी कह दीजिए कि मुसलमान महिलाओं से भी यह बात कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें तथा अपने गुप्तांगों की सुरक्षा करें, अपने गुप्तांगों की सुरक्षा करें। इस प्रकार निगाहें नीची रखना ये अति अनिवार्य है। बल्कि किसी को बेजा देखना, बिला ज़रूरत देखना और देखते ही रह जाना, और विशेष रूप से ऐसी दृष्टि से देखना जो व्यभिचार तक ले जाए, ये हराम है और मनाही है। यदि सहसा किसी महिला पर एक बार निगाह पड़ गई, अचानक किसी पर निगाह पड़ जाए, तो तुरंत अपनी निगाह फेर ले तथा अपनी निगाहें झुका ले। एक बार अगर अचानक पड़ गई तो कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पड़ गई और उसे देखता ही रह जाए, यह हराम है। एक बार पड़ गई अचानक, फौरन अपनी निगाहों को झुका ले। और निगाहें झुकाना सभी दूरदर्शनों, संचार साधनों तथा इंटरनेट को शामिल है। चाहे कहीं भी हो, कोई औरत ऐसी महिला उस पर स्क्रीन पे आ रही है और इस प्रकार की उसको देखने से काम वासना की भावना भड़क रही हो, तो ऐसे से मना किया गया है। ये देखना सब के सब अवैध है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मोबाइल में हो, इंटरनेट पर हो, टीवी पर हो, कहीं भी हो, उसको देखना। ये नहीं कि स्वयं प्रष्ट महिला हो तभी उसको देखना हराम है। इसी प्रकार जो दूसरा नियम है इस्लाम ने निर्धारित किया है, वो ये है कि सद्व्यवहार तथा नैतिकता का प्रदर्शन करे। पुरुष किसी अपरिचित महिला से बड़ी उदार तथा शालीन बातें करे, नम्रता के साथ बातें करे, सिर्फ दो टोक में बातें करे, जो ज़रूरत और आवश्यकता है बस उतनी ही बातें करे, उसके साथ नैतिकता से पेश आए, सभी प्रकार की काम उत्तेजक वस्तुओं से दूर रहे। इसी कारण अल्लाह ताला ने महिलाओं को
अपरिचित पुरुषों के साथ बातों में लचक पैदा करने से मना किया है। जो लुभाने वाली बात हो, लचकदार बात हो, विशेष रूप से महिलाओं को अल्लाह ने इससे मना किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मउल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मर्द। तुम जब पुरुषों से बात करो तो नरम शैली में बात ना करो कि जिससे उसके हृदय में, पुरुष के हृदय में जो रोग है वो कोई बुरा विचार सजा बैठे और नियम अनुसार सीधा बात करो। जितनी ज़रूरत है उतने ही दो टोक में महिलाओं को अल्लाह ने आदेश दिया कि उनसे सिर्फ बात करो। बिना आवश्यक यूं ही जा कर के बातें करते रहना पुरुषों से, अपरिचित पुरुष से, यह महिला को भी इससे रोका गया है। अल्लाह ने चाल ढाल में लचक तथा उत्तेजनापूर्ण शैली अपनाने तथा सजावट श्रृंगार को दिखाने से भी मना किया है कि बाहर निकलो, कोई ऐसे पुरुष हैं जो अपरिचित हैं तो उनके साथ अपना किसी अंग को न निकालो, किसी अंग को न दिखाओ। अल्लाह ताला ने इसी के विषय में कुरान में अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा है कि वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि वो अपने पैरों को जब चलें तो वो इस प्रकार से जोर जोर से अपने पैर को धरती पर मार कर ना चलें कि जिससे उनके गुप्त श्रृंगार का लोगों को, पुरुषों को, अपरिचित लोगों को ज्ञान हो। जैसे पायल या और कोई चीज़ जो महिला पहनती है, श्रृंगार के जो साधन हैं उनको अपनाए और जोर जोर से पैर को छनकाते हुए चले, इससे भी मना किया है कुरान में अल्लाह ताला ने। इसके माध्यम से भी शैतान अपरिचित पुरुषों के मन में गलत भावना ला देता है, इसलिए इस चाल से भी मना किया है। इसी प्रकार तीसरा नियम यह है कि उनके साथ एकांत में न होया जाए। एकांत में होना उसके साथ जो है वर्जित है, हराम है। एकांत में होने का अर्थ यह है कि पुरुष अपरिचित महिला के साथ किसी ऐसे स्थान में तन्हा अर्थात अकेला न हो जहां उन पर किसी और की दृष्टि न पड़े। बस दो ही हों और दोनों अपरिचित हैं तो ऐसी जगह पर दोनों ना जाएं। इस्लाम ने इस एकांत को हराम बताते हुए बताया है, तो और इसका कारण यह है कि शैतान द्वारा बनाया गया व्यभिचार का सरल मार्ग है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से हदीस में कह दिया, कहा कि ला यखलउन रजुलुन बिइम्राअतिन इल्ला काना सालिसहुमा अश-शैतान, कि सावधान रहो, जब भी कोई पुरुष किसी अपरिचित महिला के साथ एकांत में होता है तो उनमें तीसरा शैतान होता है जो उन लोगों के मन में गलत भावना लाता है। तो इससे भी, तन्हा होने से भी अपरिचित लोगों को कि किसी तीसरे की दृष्टि वहां ना पड़े, ऐसी जगह पर होने से मना किया गया है। इसी प्रकार हिजाब अर्थात पर्दा, अल्लाह ने पुरुष छोड़ महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य किया है। पुरुष तो पर्दा, उसका वही जो पर्दे की सीमा है वो नाप से लेकर उसके घुटनों तक है, लेकिन अन्य अवस्था में बाहर निकलता है, कहीं और होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए पर्दा करने का आदेश नहीं है। हाँ, किसी महिला पे जो पड़े नज़र तो उस नज़र को, उस दृष्टि को हटा ले और निगाह को नीची रखे, ये आदेश दिया गया है। जानबूझ करके घूर कर ना देखे, इससे मना किया गया है। तो महिला के लिए एक नियम यह बनाया गया कि वो स्वयं पर्दा करे, हिजाब करे, निकले तो पर्दा करके निकले, पुरुष के सामने यूं ही ना निकले। इसलिए कि वही सौंदर्य अभिव्यक्ति है, महिला ही है जो सौंदर्य है, प्रलोभन साधनों से पूर्ण होती है, जिनके कारण जितना पुरुष महिला के लिए फितना नहीं बनता, उससे भी कहीं अधिक वो पुरुषों के लिए प्रलोभन तथा परीक्षण और आजमाइश बन जाती है। महिला, जाहिर है, मनुष्य या पुरुष को अपने आप में कंट्रोल करना उसके लिए, जब शैतान उसको भड़काएगा तो उसके लिए ये आफत हो जाती है, उसके लिए परीक्षण बन जाती है। तो महिला जब इस चीज़ों को लाए तो ये एक माध्यम और एक साधन बनता है शैतान के लिए कि वो पुरुष को भड़काए और ऐसी चीज़ों पर वो ले जाए। तो आदरणीय दर्शक मित्र, ये वह चीज़ें हैं कि जो किसी अपरिचित महिला से पुरुष और महिला दोनों के लिए ये नियम है, जिन नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। बगैर इन नियमों के एक दूसरे से कोई
मेल मिलाप करना ये हराम है। इन नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे को समाज में रहने की भरपूर और खुला इस्लाम ने अनुमति दी है। अल्लाह से प्रार्थना है अल्लाह ताला हम सबको इन नियमों का पालन करते हुए अपने समाज की, अपने बेटियों की, अपने पत्नियों की, अपनी माँओं की, अपने बहनों की, सबकी संरक्षण और सुरक्षा करने की हमें तौफीक प्रदान करे और हमें एक दूसरे के साथ समाज में जो नियम है उस नियम को अपने जीवन में लागू करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की हमें तौफीक दे। जो सीमा है उस सीमा का उल्लंघन करने से हमें अल्लाह बचाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।